हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिज़ाइन। बहुत लेटेस्ट चल रहा है ये डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 1.5 इंच प्लस करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है। ये डिजाइन के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ा कर लेनी है लेंथ को। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। देखिए, इसी आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेंगे और नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं, नीचे से पट्टी रखनी है हमें 4 इंच की और 2.5 इंच मैंने विड्थ में लिया है। ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नीचे की पट्टी हमने 4 इंच की रखी है, तो साइड से भी हमें 4 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की तरफ 2.5 इंच लेते हुए ऐसा एक हम छोटा बॉक्स तैयार कर लेंगे और ऊपर का जो स्क्वायर है हमें उसमें राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे का जो हमारा बॉक्स है उसमें हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेंगे। नेक को जैसे मार्किंग के हिसाब से ही हमें कट कर लेना है। अब नीचे से ही तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। अब जो हमारी पट्टी है उसको सीधा कट कर लेना है, अलग कर लेंगे। इसमें हमें फिनिशिंग की अंडरग्राउंड पाइपिंग अटैच करनी है, तो अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ हमें नेक को कट करना है। अब सेंटर से हम कट कर लेंगे, दोनों पार्ट अलग कर लेते हैं ऊपर के साइड के। अब हमें कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसके हमने ऐसे उरेब में पट्टी ली है और उसकी हमें ऐसी पाइपिंग रेडी कर लेनी है। पाइपिंग हमेशा सिंगल फुट से ही, डोरी की पाइपिंग सिंगल फुट से ही कर लीजिएगा। बहुत फिनिशिंग के साथ होती है हमारी ये पाइपिंग। देखिए, इसी तरह से मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है सिंगल फुट से। अब जो हमारे नीचे की पट्टी है उसको अटैच करना है, तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो जो डोरी का साइड है हमारा उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए रखेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर और सिंगल फुट से ही हमें अटैच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से सिंगल फुट से ही अटैच कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ भी लगानी है, दोनों साइड हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो सिंगल फुट से ही हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। हाफ इंच दोनों साइड की मार्जिंग रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हम इसको स्टिच लगाएंगे। सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए बराबर, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। इसी तरह से दूसरे साइड को भी हम स्टिच लगाएंगे। ये सिलाई के ऊपर ही हमारे दोनों साइड की सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। साइड से हम फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे।
देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है। अब इसके ऊपर आयरन करते हुए फिनिशिंग के साथ उसको बिठा लेना है। देखिए आयरन कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है और दोनों साइड में अंडरग्राउंड पाइपिंग आ चुकी है। अब हमें ऊपर का नेक रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक। अब कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है। देखिए इसी तरह से कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से नेक को बिठा सकते हैं और बराबर से कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ हम ये स्टिच करेंगे। देखिए बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं और नीचे की पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमने पट्टी रेडी करके रखी है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे स्टिच को हमें लॉक कर लेना है। अब दूसरे साइड की पट्टी भी हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेते हैं और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड में हमारे फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसको हमें पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो सेंटर है हमारा उसको फिनिशिंग के साथ एक बटन्स अटैच कर लेंगे। गोल्डन बटन्स अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो बैक पार्ट की प्लेट्स भी दे सकते हैं। मैं बैक पार्ट की प्लेट्स नहीं दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से गोल्डन बटन्स को अटैच कर लेना है। धागे को पक्का करते हुए हम गोल्डन बटन्स अटैच कर लेंगे ताकि पहनने के बाद ये निकल ना जाए, इसलिए थोड़ा पक्का ही करना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।